फैसलाबाद पर धुंध छा गई। मोटरवेज और कौमी शाहराहों पर ट्रैफिक मुतासिर। मोटरवे M3 फैजपुर से ननकाना साहिब तक बंद। M3 पर हद निगाह 50 मीटर से कम रही। मोटरवे M4 ट्रैफिक के लिए ताहाल खुली है। सब्जियां भी ऊंची उड़ान में। मुर्गी के पीछे फैसलाबाद में अदरक 340, लहसुन 300 रुपए किलो तक जा पहुंचा। चिन्योट में सब्ज मसाला जात की कीमत में 10% तक इजाफा। प्याज 200, अदरक और लहसुन की कीमत भी 300 रुपए से तजावुज कर गई। दिन महीने साल बदला लेकिन इंडस्ट्री के हालात ना बदले। फैसलाबाद में धागे की किल्लत और नित नए टैक्सेस का इतलाक। सनतकार कहते हैं लाखों रुपए लेन देन की मद में फंसे हुए, कोई पार्टी वाजिबात अदा करने को तैयार नहीं। महंगाई, बेरोजगारी, किल्लत, लोड शेडिंग के साथ 2022 खत्म। पेट्रोल की आसमान को छूती कीमतें तो कभी आटे के असूल के लिए तवील कतारें। घी की कीमत भी बुलंद तरीन सतह पर पहुंची। शहरी कहते हैं रवां साल किसी मसीहा का इंतजार किए बगैर खुद आगे बढ़ना होगा। महंगाई ने सजना संवरना भी मुश्किल बना दिया। साल 2022 में सोने की कीमत 65,000 तोला बढ़ी। साल के आगाज में कीमत 1,27,000 फी तोला थी। साल के आखिर में 1,92,000 फी तोला पर जा पहुंची। कारोबारी हजरात का कहना है कि महंगाई में सोने का कारोबार मुकम्मल तौर पर ठप रहा। माली साल 2022 में कारोबारी सूरत हाल में मंदी का रुझान रहा। डिवीजन भर में टैक्स वसूलियों में 7 अरब रुपए का रिकॉर्ड इजाफा हुआ। 50,000 नए टैक्स गुजार रजिस्टर्ड हुए। NTN होल्डर्स की तादाद 6 लाख, गोशवारे जमा करवाने वालों की तादाद 2.5 लाख से बढ़ चुकी। कहीं फंड्स ना मिले तो कहीं खर्च ना हो सके। महकमा बिल्डिंग फैसलाबाद मेगा प्रोजेक्ट्स मुकम्मल करने में नाकाम रहा। GOR3 जुडिशल CPO और RPO कॉम्प्लेक्स मुकम्मल ना हो सके। फूड टेस्टिंग लेबोरेटरीज, जेलों की बैरक्स, थाने, स्पेशल एजुकेशन, जड़ावाला, जनरल अस्पताल और चिल्ड्रन अस्पताल के तामीराती मंसूबे अधूरे। सिर्फ 40% फंड्स खर्च हो सके। महकमा बिल्डिंग ने डिवीजन के M&R प्लान के लिए फंड्स मांग लिए। फैसलाबाद सर्किल को 2 करोड़ के फंड्स दरकार, जबकि जंग में 13 करोड़, टोबा के लिए 12 करोड़ के फंड्स चाहिए। डायरेक्टर डेवलपमेंट को फंड्स प्लान इरसाल। जंग में यूटिलिटी स्टोर्स पर टारगेटेड सब्सिडी का आगाज। बेनजीर इनकम सपोर्ट के तहत रजिस्टर्ड सार्फिन को आटा, चीनी और घी पर टारगेटेड सब्सिडी फ्राहम की जाएगी। सिस्टम अपग्रेडेशन के बाद यूटिलिटी स्टोर्स वन टाइम पासवर्ड के तहत सार्फिन को सर्विसेज फ्राहम करेंगे। गाड़ियों की मलकियत की मुंतकिली का मामला हल ना हो सका। गाड़ियों के कारोबार से वाबस्ता अफराद ने हुकूमत से अपील की है कि बायोमेट्रिक की शर्त को मुकम्मल खत्म किया जाए ताकि ऑटोमोबाइल सेक्टर अपने पैरों पर खड़ा हो सके। फैसलाबाद में रियल एस्टेट कारोबार पर मंदे के गहरे साए। नए साल में भी शोबा तामीरात से वाबस्ता कारोबारी अफराद की हालत जार बेहतर न हो सकी। माहिर तामीरात अब्दुल हनान ने नए साल से उम्मीदें लगा ली। रेवेन्यू डिपार्टमेंट हदफ पूरा ना कर सका। सीनियर मेंबर बोर्ड ने माहाना रिपोर्ट तलब कर ली। ADCRs माहाना वार डेटा फ्राहम करने के पाबंद होंगे। SMBR का कहना है कि रुकावटों को दूर करके रेवेन्यू बढ़ाना जरूरी है। जंग में गोजरा रोड स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स की हालत बद से बदतर। डेप्यूटी कमिश्नर अरशद भट्टी ने CD 41 की खबर पर नोटिस ले लिया। महकमा खेल से रिपोर्ट तलब कर ली। कॉम्प्लेक्स के मसाइल के हल बारे महकमा खेल को हदायत जारी। महकमा हाईवे चिन्योट की संगीन गफलत इंसानी जानों से खेलने लगी। मेन जंग रोड बाईपास सेम पुल जगह जगह से टूट फूट का शिकार। पुल की हिफाजती दीवारें गिरने से हादसात की शरह में इजाफा। राहगीरों का कहना है कि कोई भी गहरी खाई में गिर सकता है। शहरियों का दीवारों की तामीर का मुतालबा।
फैसलाबाद में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की इलेक्शन कराओ मुल्क बचाओ रैली। पीटीआई के सदर वेस्ट पंजाब फैजुल्ला कमोका ने क़यादत की। मुकामी कायदीन शरीक, सिटी जनरल सेक्रेटरी हसन नियाजी, MNA खुर्रम शहजाद की भी शिरकत। आबपाशी के लिए कंपनी का मसला हल करने के लिए अहम प्रोजेक्ट हल्के अजला में सुपर आबपाशी का निजाम मुतारिफ करवाने का फैसला। सोलर सिस्टम भी नस्ब किए जाएंगे। हुकूमत ने जंग समय 4 अजला को मुंतखब कर लिया। प्रोजेक्ट के तहत काश्तकारों को 80% तक की सब्सिडी दी जाएगी। जंग के DHQ अस्पताल में मरीज के लवाहिकीन का स्टाफ नर्स पर तशद्दुद, मुल्जिमान वीडियो भी बनाते रहे। नर्सिंग स्टाफ के एहतजाज पर CEO हेल्थ का नोटिस, 2 अफराद को गिरफ्तार कर लिया गया। सेक्रेटरी सेहत डॉक्टर इरशाद अहमद का DHQ अस्पताल चन्यूट का दौरा। डॉक्टर इरशाद ने DHQ अस्पताल के ज़ेर तामीर नए ब्लॉक का मुआयना किया। तामीराती काम और इस्तेमाल होने वाला मटीरियल की क्वालिटी को भी चेक किया। चेयरमैन स्टैंडिंग कमेटी MNA मलिक नवाब शेर वसीर की कमालिया आमद। मुख्तलिफ सियासी और समाजी शख्सियात से मुलाकातें। नवाही इलाका 715 गाफ बे वसीरा वाली में मलिक आबिद रियाज वसीर के चचा मरहूम की फातिखानी में शिरकत। इस मौका पर उनका कहना था PTI इंतशार की सियासत कर रही है, जो मर्जी कर लें, इलेक्शन वक्त पर ही होंगी। हुकूमत का माँ बच्चा सेहत प्रोग्राम के हवाले से इनकलाबी कदम। बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम में रजिस्टर्ड खवातीन को हमल से लेकर बच्चे के हिफाजती टीका जात तक गजा और इलाज मुआवजे के लिए THP अस्पताल लालिया में काउंटर फाल करने की तैयारियां। इस हवाले से डायरेक्टर माँ बच्चा सेहत प्रोग्राम डॉक्टर खलील का THQ अस्पताल लालिया का दौरा। फैसलाबाद में ऑल पाकिस्तान एम्ब्रॉयडरी मशीन एसोसिएशन के सदर राना अब्दुल्ला गफूर को बैन अल-अक़वामी प्लेटफॉर्म बराए इंसानी हुकूक की जानिब से डिस्ट्रिक्ट फैसलाबाद का चेयरमैन मुंतखब कर दिया गया। उनका कहना है कि हम अपनी मुहिम के तहत कम अज कम उजरत पर काम करेंगे। जमात इस्लामी के ट्रेडर्स विंग ने नए साल का केक काटा। डिविजनल अहदेदारान की शिरकत। मुल्क और कौम की सलामती और खुशहाली के लिए दुआएं। डिविजनल सदर राना सिकंदर आजम खान कहते हैं, उम्मीद है इस साल मुल्क में तरक्की और खुशहाली आएगी। पाकिस्तान सुन्नी तहरीक शोबा अहले सुन्नत खिदमत फाउंडेशन की जानिब से साल 9 में पहला लंगर कैंप नूरपुर में लगाया गया। डिविजनल सदर मोहम्मद आसिफ रजा कादरी ने लंगर में खुसूसी शिरकत की। मुल्क और कौम के लिए दुआ भी की। आसिफ कादरी कहते हैं, सबसे अजीम इबादत मखलूक के खुदा की खिदमत है। जंग में साल 9 के सिलसिले में पत्ते लिटरेरी सोसाइटी के ज़ेर-ए-एहतमाम मुशायरे का इनेकाद किया गया। मुशायरे की सदारत इकबाल रमीज हैदरी ने की। मेहमान खुसूसी सरफराज आरिश थे। मुशायरे में शुअराए कराम की बड़ी तादाद ने शिरकत की। फैसलाबाद में मुस्लिम स्टूडेंट्स फेडरेशन का 50वीं योम तासीस केक काटा गया। तुलबा और सूबाई सदर सजाद अहमद खान, डिविजनल चेयरमैन राना खालिद मंज समेत मुतादिद शख्सियात ने शिरकत की। और फैसलाबाद के इस्माइल रोड पर कायम सितारा सपना सिटी में फैमिली फेस्टिवल। एक रोजा फेस्टिवल में खाने पीने, ज्वेलरी, मलबूसात समेत दीगर स्टॉल्स। बच्चे झूलों से लुत्फानंदोज होते रहे। फेस्टिवल में शरीक रिहायशियों का कहना है कि बहुत एंजॉय किया। ऐसे इवेंट्स होते रहने चाहिए।